भाई आज मैं करा रहा हूँ जो आपको क्वेश्चन करने को आ जाएगा प्रॉपरली वर्ड प्रॉब्लम, जिसमें आपको सब कुछ लेट भी करना होगा। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी अजीब सी होती है हमेशा, ढंग से पढ़ो एक बार। ये बोल रहा है शो दैट द एरिया ऑफ मैक्सिमम रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल ऑफ रेडियस आर इज ए स्क्वायर। तो निखिल वो कहना चाह रहा है कि जो भी रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड है एक सर्कल में, उनका एरिया मैक्सिमम जब वो स्क्वायर होते हैं। समझ में आया? अगर वो रेक्टेंगल है तो एरिया यस सर। मैक्सिमम नहीं होगा। एरिया मैक्सिमम कब होगा? जब वो क्या जब बनेंगे? वो स्क्वायर है। हाँ। तो इसका कहने का मतलब ये है कि ऑल दी रेक्टेंगल्स विच आर इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल, ठीक है, विल बी अ स्क्वायर जब उनका एरिया मैक्सिमम होगा। सबको समझ आया? ये प्रूव करना है हमको। मेरे भाई लोगों, सबको समझ आया? यस सर। तो श्रेया, मुझे तो अभी स्क्वायर ही प्रूव करना ही है ना? यस सर। तो स्क्वायर ही में डालते हैं श्रेया। तो यहाँ पे बनाया सर्कल, उसके बीच में मैंने एक रेक्टेंगल बना दिया। टेक्निकल भाई, तीन चीजें ढूंढनी बहुत जरूरी है इन क्वेश्चंस में। पहला, आपको गिवन क्या है? गिवन क्या है आप बताओ। ये मतलब एरिया मैक्सिमम है अगर मतलब एक सर्कल के अंदर जो फिगर बनी है वो स्क्वायर है। वो तो प्रूव करना है भाई, गिवन क्या है? अच्छा, शो रेडियस दैट आर है। है। रेडियस। रेडियस आ रहा है। बहुत बढ़िया है। सर्कल गिवन है जिसकी रेडियस क्या है? आर है। भाई आपको कंफ्यूज करने के लिए बोलता है ऐसे कि रेडियस आर है, रेडियस ए है, यहाँ बोलेगा गिवन स्लांट हाइट है। मतलब कहने का मतलब है उसका रेडियस जो है 50 है, रेडियस 100 है। लेकिन वो 150 बोल के इजी नहीं बनाएगा, वो कहेगा रेडियस आर है। तो आंसर आर में निकालना है। तो जो भी गिवन होता है ना, अब 100 कांस्टेंट है कि नहीं है? यस। यस सर। यस। तो जो गिवन होता है वो कांस्टेंट होता है। लेंथ और विड्थ को मैं एक्स और वाई लेट कर रहा हूं। ये हो गया एक्स और ये हो गया वाई। 5 नंबर का क्वेश्चन कैसे करना है समझा रहा हूं तुम्हें अभी। अब गिवन क्या है यार, मैंने बताया अभी तेरे को। निखिल भाई, गिवन क्या है? रेडियस आर है। रेडियस ऑफ सर्कल गिवन है। जो भी गिवन है वो कांस्टेंट है, आर है वो। जो भी गिवन होता है वो कांस्टेंट है। मैंने अभी बताया तुम्हें, आर 10 हो सकती है, 50 हो सकती है। उसने बोल दिया गिवन है, कांस्टेंट है। देखो अगर मैं यहां से डायगोनल ज्वाइन करता हूं ऐसे, रुद्र है धंधा, यस सर, आ रही है आवाज। ये वाला एंगल कितना है रुद्र भाई? सर 90 डिग्री। एंगल एडी से 90 डिग्री है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? सर सेमी सर्कल। AC इज द डायमीटर। डायमीटर क्यों हो रहा है? सेमी सर्कल बन गए। सेमी सर्कल। क्यों? बिकॉज एंगल ADC इज एंगल इन द सेमी सर्कल। एंगल द सेमी सर्कल 90 डिग्री होता है। क्लियर हो गया सबको? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? क्लियर है सर। भाई देखो, अभी तक हमारे को पता है कि हमारे पास दो वेरिएबल हैं, एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट है आर, दिस इज कांस्टेंट, दीज टू आर वेरिएबल, ये वेरिएबल है। और जब से मैं मैक्सिमम करा रहा हूं, मैंने क्या बताया है कि आपको दो वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन निकालना है गिवन में हमेशा। कुछ नहीं मिलेगा तो आपको एक राइट ट्रायंगल मिलेगा। यहाँ पे ADC मिल रहा है। मान लो अगर ये रेडियस है
ये r है और ये भी r है, तो AC की लेंथ क्या हो जाएगी पूरी भाई लोगों? 2r 2r। 2r AC स्क्वायर हो जाएगा AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। AC हो गया 2r इसका स्क्वायर, फिर y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। यहां से यार हमेशा y निकाल लो x के टर्म्स में। ये हो गया आपका 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल्स टू y स्क्वायर। y की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट में 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। चलो इन तीनों में जल्दी से बताओ वेरिएबल क्या थे, कांस्टेंट क्या है? सर आर Constant कांस्टेंट R. और एक्स और वाई वेरिएबल आर वेरिएबल है। कांस्टेंट। x और y वेरिएबल r कांस्टेंट। सबको समझ आ गया? यस सर। yes अब मुझे मैक्सिमाइज क्या करना है ढूंढो यार, पहले मिनिमाइज मैक्सिमाइज क्या करना है, शो दैट। सर एरिया। एरिया तो मैक्सिमाइज करना है मुझे, लिख देता हूँ xy maximize करना टू मैक्सिमाइज करना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? L इंटू xy और टू प्रूव क्या करना है, जब वो मैक्सिमम है तो क्या हो जाएगा? वो स्क्वायर है। x equal to y बहुत बढ़िया, कि स्क्वायर है तो मतलब x और y इक्वल होगा, तो दोनों लेंथ इक्वल हो जाएंगी तो स्क्वायर हो जाएगा। अब गिवन से जो वैल्यू निकालते हैं वो कहाँ पुट करने को बताया था मैंने मैक्सिमम में हमेशा? मैक्सिमाइज वाले में। to maximize value. जिसको भी आपको मैक्सिमम करना है मिनिमम करना है, उस फंक्शन को, ये फंक्शन है एक पूरा, इसको एक वेरिएबल में लेकर आना है। तो मैं एरिया में y की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, पुटिंग y इज इक्वल्स टू अंडर रूट में 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इन इक्वेशन सेकेंड। तो एरिया जो है वो हो जाएगा x अंडर रूट में 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये पूरा एक फंक्शन है जिसको मैक्सिमाइज करना है, उसको आप समझो ये फंक्शन है, वो एक वेरिएबल में आ गया। जैसे ही एक वेरिएबल में आएगा उसको उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। क्वेश्चन के स्टार्टिंग में मैंने बताया था r कांस्टेंट है, तो वेरिएबल कौन बचा? सिर्फ x। सही बात है भाई लोगों? सर ए क्या था? यस ए एरिया है। अच्छा ठीक है। अब इसमें प्रोडक्ट टूल लगेगा, x को छोड़ेंगे, डेरिवेटिव करेंगे इसका, फिर इसको छोड़ेंगे, डेरिवेटिव करेंगे x का, तो ये हो जाएगा dA/dx। रूट का डेरिवेटिव क्या होगा भाई लोग? 1/2x derivative of ओके 1/2 रूट x, फिर डेरिवेटिव ऑफ जो भी रूट के अंदर है, प्लस इसको छोड़ते हैं, x का डेरिवेटिव 1। 1 अब यार 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा भाई लोगों? -2x r स्क्वायर कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, x स्क्वायर का 2x हो जाएगा, बाकी सब सेम। अब यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा, एलसीएम ले लेते हैं। पढ़ने का आ रहा समझे? yes sir पढ़ने का पहले करा हो ना ऐसा क्वेश्चन वैसे हमने? yes sir रूट रूट मल्टीप्लाई होंगे, रूट हट जाएगा, तो 4r स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर ओवर अंडर रूट में 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। भाई क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव को क्या करना होता है? 0 0 सर मतलब ये जो हमने डिफरेंशिएट करके निकाला है क्रिटिकल पॉइंट्स है? नहीं, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है। अच्छा ठीक है। और फर्स्ट डेरिवेटिव क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए क्या होता है? 0 रूट वाला वहां जाके 0 हो जाएगा, 4r स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 2r स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर हो जाएगा, तो x की वैल्यू √2r आ जाएगी। x निकल आया, y भी निकाल लेता हूं, अगर y x इक्वल आ गए तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। तो y कितना था हमारा? y था अंडर रूट में 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। x की वैल्यू पुट करो, क्या है x की वैल्यू? √2r। इसका स्क्वायर कर लो, कितना आ जाएगा ये? सब फिर चेक भी करेंगे वो। यार सब करूंगा, तू वेट ही नहीं करता यार, तू नाराज ही रहता है हमेशा, है ना? देखो एक्स वाई इक्वल आ गया, मैं लिखता हूँ देयरफॉर x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू √2r आ रहा है, हेंस इट इज अ स्क्वायर। ठीक है, ये तो प्रूव हो गया हमारा।
भाई अगर 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा तो ये करने के मेरे को 3 मार्क्स मिलेंगे, जिसमें मैं 1 मार्क मिल जाएगा इसका गिवन निकालने का, आधा मार्क मिलेगा मुझे एरिया निकाल के एक्स के टर्म्स में प्रूव करने का, 1.5 मार्क्स यहाँ तक मिलेंगे, और बाकी के 1.5 मार्क्स मुझे डिफरेंशिएट करने के बाद एक्स की वैल्यू निकालने के मिलेंगे, 3 मार्क मिल जाएंगे। अब हमारे को ये भी प्रूव करना है कि एरिया मैक्सिमम है। एरिया मैक्सिमम प्रूव करने के लिए हमारे पास 2 टेस्ट होते हैं, एक मैं तुम्हें सिखा चुका हूं, वो है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। सिखाया था ना फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट? यस सर। Yes, sir. यस सर। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट जो है बहुत ध्यान से करना है आपको, क्योंकि कुछ कुछ जगह पे वैल्यूज बच्चे थोड़ी ऐसी ले लेते हैं कि गलत आ जाता है। तो हमारा x जो आया है वो √2r आया है। √2 की वैल्यू क्या होती है भाई लोगों? 1.414. आपको दिमाग में रखना है ये। जो dA/dx है वो भी लिख लेता हूँ यहाँ पे। dA/dx क्या था हमारा? देखो dA/dx हमारा ये आया था, इसमें से 2 ऊपर से कॉमन ले लो, सिंप्लीफाई करके लिख लो इसको, ये आ जाएगा 2r² - x², और नीचे जो है वही लिख देते हैं 4r² - x²। अब देखो यार ये 1.414 है, तो मैं पुट कर रहा हूं 1.2r, कर सकता हूं ना भाई? सर और 1 पुट कर लो, आसान होगा। क्या कह रहे हैं? सर 1 पुट कर लो, आसान होगा। 1 पुट कर लो भाई, ये कह रहा है तो बोलो। Yes. ये कह रहा है 1 करो, 1 कर लेते हैं। देखो मैं तुम्हारे टीचर्स के हिसाब से कर रहा था, वैसे वैसे कर सकते हैं ये। वो बोलते हैं बस स्लाइटली स्मॉलर स्लाइटली बिगर वैल्यू पुट करनी है, ठीक है? तो तुम देख लेना, अगर कोई माइंड नहीं करेगा तो कर लेना आराम से। चलो अब r पुट कर रहा हूँ, तो 2r² - r², नीचे आ रहा है अंडर रूट में 4r² - r², पॉजिटिव आ रहा है। 1.5 पुट करूंगा तो 2r² - 1.5r का होल स्क्वायर, नीचे तो पॉजिटिव ही आएगा, रूट से बाहर निकल के कभी कुछ नेगेटिव आता नहीं है, तो नीचे पॉजिटिव आएगा। ऊपर देख लो एक बार क्या आ रहा है, 2r² - 2.5 का स्क्वायर होता है 2.25, तो ऊपर नेगेटिव आ गया, सर नेगेटिव। मतलब मैक्सिमम है। हाँ, तो at x = √2r एरिया इज मैक्सिमम। सबको समझ आया ये? यस सर। Yes, sir. फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कंपैरेटिवली काफी केसेस में सेकंड डेरिवेटिव से आसान होता है। सेकंड डेरिवेटिव देखो इसका करना काफी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन टूल लगाना पड़ेगा। तो कई केसेस में सेकंड डेरिवेटिव बड़ा आसान होता है, वो भी सिखाऊंगा अभी। ये सबको समझ आया? यस सर। Yes, sir. ये बोर्ड्स में आ रखा है एक बार 6 नंबर का, अभी 5 में 5 में आएगा, मतलब सबको क्लियर है? यस सर। ताशी मैडम क्लियर? Yes, sir. और ताशी मैडम क्या सोचा तुमने जिंदगी के बारे में? Sir, ऐसा कुछ खास नहीं. प्रांजल आया क्या? Yes, sir. प्रांजल प्रांजल यस सर। सर बोल बोल। सर एक बार डेरिवेटिव टेस्ट फिर से बता दो। हाँ बिल्कुल यार, देख सुन, जो वैल्यू आती है हमारे पास, हमारी वैल्यू आई थी ये √2r। √2r से छोटी वैल्यू r होती है, बड़ी वैल्यू 1.5r होती है, क्योंकि √2 की वैल्यू 1.414 होती है ना। यस सर। r पुट किया मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव में तो पॉजिटिव आया, और 1.r पुट किया फर्स्ट डेरिवेटिव में तो नेगेटिव आया। नेगेटिव पे एंड होता तो मैक्सिमम होता है, पॉजिटिव एंड होता तो मिनिमम होता है ना। ठीक है सर। चेंज होना चाहिए ये, ठीक है? यस सर। आदित्य सिंह आ, कुमार आ गया? कुमार को आ गया समझ? यस सर। निर्वाण को आ गया समझ? निश्चय? यस सर। जयसवाल समझ आया कि सो रहा है? आ गया सर। वर्णिका? सर आ गया. विया? आ गया सर. हर्ष भाई समझ आया? हाँ यस। अनिका नहीं आई ना? सांगवान भाई समझ आ गया? हाँ सर आ गया। आर्को, भाविक, एकाग्र, यस सर आ गया। Yes, sir. आ गया. हर्षी, रुद्र? Yes, sir. आ गया सर. हर्षी को आ गया समझ? मुस्कान को आ गया समझ? Yes, sir. Yes, जिया? जिया? Yes, sir.
Yes, sir. उन्होंने बता दिया, अच्छा किया ये। शांतनु आया क्लास में? शांतनु आया नहीं। देखो एक कोन है, इसकी हाइट को मान लेता हूं h, रेडियस को r, स्मॉल r, और स्लांट हाइट को l मान लेता हूं। देख रुद्र भाई, ये जो पूरा एंगल है, पूरा एंगल, यस सर। इसको बोलते हैं वर्टिकल एंगल। क्या बोलते हैं रे भाई? वर्टिकल एंगल। वर्टिकल एंगल। इसका आधा क्या हो जाएगा फिर? थीटा बाय। थीटा। सेमी वर्टिकल एंगल, सही है? ओके सर। सेमी वर्टिकल मतलब आधा एंगल, सही है? यस सर। क्लियर है भाई? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? तो इसको ब्लैक से कर देता हूं मैं। निखिल भाई समझ आ गया? यस सर। निखिल भाई देख, पहले सबसे पहला काम है लेट करना। लेट क्या किया मैंने? हाइट, रेडियस एंड स्लांट हाइट, है ना, यस सर। ऑफ द कोन BH, R एंड L रिस्पेक्टिवली। ये सब लेट कर लिया मैंने। अब जल्दी से ढूंढो गिवन क्या है। सर स्लांट हाइट। स्लांट हाइट गिवन है, उसने बोला भाई गिवन स्लांट हाइट है, स्लांट हाइट गिवन है। तो यार सबको पता होगा राइट एंगल ट्राइंगल। देखो स्लांट हाइट का फॉर्मूला ही पता होगा, वैसे नहीं पता तो राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है तुम्हें, राइट सर्कुलर कोन है यहाँ पे, तो क्या होगा? L स्क्वायर किसके इक्वल होगा? h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। स्क्वायर। यहाँ पे गिवन क्या थी? स्लांट हाइट। स्लांट हाइट गिवन का मतलब है कि स्लांट हाइट 10 हो सकती है, 20 हो सकती है, 100 हो सकती है, कांस्टेंट है। स्लांट हाइट क्या है? Constant. कांस्टेंट। सर Slant वैसे स्लांट हाइट का जनरल फॉर्मूला भी यही है, h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। बिल्कुल बिल्कुल, L स्क्वायर होता है h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ठीक है भाई। ओके स्लांट सर। हाइट गिवन है, स्लांट हाइट गिवन है, तो स्लांट हाइट क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। तो वेरिएबल कितने बचे हमारे पास? h और r। शिवांशी आ गया समझिए? शिवांशी जिंदा है? Yes, sir. मैक्सिमाइज क्या करनी है भाई? अरे Volume. वॉल्यूम। तो मैं हमेशा जब मैं ये क्वेश्चंस पढ़ रहा था ना, मैं जब ये 12th में प्रैक्टिस करता था, तो मैं गिवन से कोई रिलेशन निकालता नहीं था पहले, थोड़ी जगह छोड़ता था और टू मैक्सिमाइज लिख लेता था। टू मैक्सिमाइज करनी है वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम क्या होती है कोन की, बताओ? 1/3 पाई r स्क्वायर h। शुक्र है भाई तेरे को याद है। 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब यहाँ कितने वेरिएबल दिख रहे हैं? कितने वेरिएबल है यहाँ पे? सर h और 2. h और r वेरिएबल है, h और r वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है ना। यस सर। हमें जिसको मैक्सिमाइज करना होता है, ये एक फंक्शन होता है, इसको एक वेरिएबल में लाना होता है। तो देखो यहां से अगर मैं h की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट करूंगा तो h की वैल्यू रूट में आएगी। हाउएवर अगर मैंने r पुट कर दिया तो इजी हो जाएगा ना मेरे लिए। यस सर। Yes, sir. r स्क्वायर यहाँ पुट हो जाएगा, है ना। यस सर। और टू प्रूव क्या करना है, देखो जरा ध्यान से। टू प्रूव बोला इसने कुछ, इसने बोला है सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ ए कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम इन गिवन स्लांट हाइट इज cos इनवर्स 1/3। तो सेमी वर्टिकल एंगल क्या है भाई लोगों? थीटा। cos इनवर्स। थीटा को क्या प्रूव करना है? अप्लाइड वाले भाई समझ लो, cos थीटा को प्रूव करना है 1/√3। cos इनवर्स का मतलब हो गया cos थीटा को प्रूव करना है 1/√3, और कुछ भी नहीं है। नहीं तो मैं अभी बताऊंगा अप्लाइड वालों को उनका कहां तक आएगा क्वेश्चन, कहां तक उन्हें प्रूव करना होगा। यहाँ पे r स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं अब इक्वेशन सेकंड में, है ना भाई। सांगवान यही करनी चाहिए ना हमारे को। यस सर। सांगवान क्या मोटिव क्या है हमारा? जिसको मैक्सिमाइज करना है उसको कितने वेरिएबल में लेकर आना है? सिंगल वेरिएबल में ना। यस सर। है ना हर्ष भाई, समझ आया? यस। L स्क्वायर माइनस h स्क्वायर इंटू h। जयसवाल भाई क्लियर है? Yes, sir. जयसवाल भाई अब यहाँ पे वेरिएबल कौन सा बचा? वैल्यू पुट करने के बाद कितने वेरिएबल बचे इसमें वॉल्यूम? h। सही बोल रहा है क्या? एक ही वेरिएबल है ना यहाँ पे अब? यस सर, बाकी कांस्टेंट है। i कांस्टेंट, 3 कांस्टेंट, l हमें पता है कांस्टेंट है। तो किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है इसको? h। H. h।
h का डेरिवेटिव क्या होगा बताओ? 1, x का 1 होता है ऐसे, है ना? और 3h स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर हो जाएगा। 3h स्क्वायर। पहली बार लग रहा है मेरे को निखिल पढ़ रहा है ऐसे। निर्वाण समझ आ गया? यस सर। निर्वाण क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए क्या करना होता है मेरे भाई? सर 0 से इक्वेट कर दें। सर π/3 है ना। हाँ यार सॉरी, उससे फर्क नहीं पड़ेगा वैसे। क्रिटिकल पॉइंट्स dv/dh कितना हो जाएगा? 0। विक्रांत भाई आ रहा है समझे? यस सर। एकदम क्रिस्टल क्लियर है? यस सर एकदम। ये तो जाके 0 जाएगा तो l स्क्वायर हो जाएगा हमारा 3h स्क्वायर। तो निखिल भाई अगर हमें h स्क्वायर बाय l स्क्वायर निकालना है कितना आ जाएगा? 1/3, है ना? यस सर। और h बाय l का होल स्क्वायर हो जाएगा 1/3। यस सर। h बाय l कितना हो जाएगा भाई लोगों? 1/√. 1/√3, है ना? यस सर। यस सर। देखो इस ट्रायंगल में देखो यार, h बेस बन रहा है और l क्या बन रहा है? हाइपोटेन्यूज बन रहा है कि नहीं बन रहा? हाँ सर। Yes sir. यस सर। यस सर। तो वे बेस हो गया और हाइपोटेन्यूज क्या है? ab। तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता है भाई लोगों? Cos theta. cos थीटा। तो यहाँ लिख देता हूँ इसको, ये हो गया आपका cos थीटा इज इक्वल टू 1/√3। भाई अप्लाइड वाले को सिर्फ ये प्रूव करने को आएगा कि प्रूव दैट द रेशियो ऑफ h बाय l इज 1/√3। सर इसके बाद cos को उधर लेके जाएंगे। हाँ cos को वहां ले जाएंगे तो ये प्रूव हो गया। सबको समझ आया ये? यस सर। Yes sir. Yes, sir. कुछ मुश्किल तो नहीं है इसमें? No sir. नो सर। अच्छा देखो, आप फर्स्ट डेरिवेटिव को देखो ध्यान से। फर्स्ट डेरिवेटिव को मैं इसमें दोनों टेस्ट कर सकता हूँ, फर्स्ट भी सेकंड भी, ठीक है? मैं सेकंड भी सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें कितने वेरिएबल है, कितने कांस्टेंट है फर्स्ट डेरिवेटिव में? सर एक वेरिएबल एक एक constant। variable, एक Variable constant. constant. तो डिफरेंशिएट करना दोबारा आसान है कि मुश्किल है? आराम से डिफरेंशिएट हो जाएगा नहीं? यस Yes सर। sir. तो जब भी आराम से डिफरेंशिएट हो जाएगा तो आपको करना है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट बड़ा ही आसान होता है। अगर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया तो मैक्सिमम है, पॉजिटिव आ गया तो मिनिमम। तो सेकंड डेरिवेटिव के लिए उठाया इसको, ये आया था हमारा। इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एच सॉरी। तो एल क्या है? कांस्टेंट है, वेरिएबल है? सर constant। Constant. डेरिवेटिव 0। एच स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2x 6h. 6h। तो ये कट जाएगा, कितना आएगा भाई लोगों? -2πh, है ना? देखो 2 को प्लस है, पॉजिटिव है, पाई पॉजिटिव है, h कभी नेगेटिव हो नहीं सकता। तो ऑल टुगेदर आंसर क्या आ रहा है? नेगेटिव। 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 तो नेगेटिव आने के मैक्सिमा है। Maximum. at theta is equals to cos inverse 1/√3 वॉल्यूम ऑफ कोन इज मैक्सिमम। सही है? यस Yes सर। sir. सबको समझ में आई है? यस सर। कुछ मुश्किल लग सर रहा है? मतलब वैसे क्वेश्चन में स्पेसिफिक गिवन हुआ कि फर्स्ट डेरिवेटिव करना है, सेकंड डेरिवेटिव। नहीं यार, वो तू अपना दिमाग लगाएगा, टाइम बचाएगा तो फायदा होगा। ठीक है? ठीक है सर। ठीक है। अब तूने ऐसा फर्स्ट डेरिवेटिव उठा लिया जो बहुत डिफिकल्ट है, उसको तूने दोबारा डिफरेंशिएट कर दिया, फिर तेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। आया समझ? यस सर। सर h ग्रेटर देन 0 उसके बाद डायरेक्टली कैसे लिख दिया हमें जो प्रूव करना था? अबे प्रूफ तो कर दिया। देख, पाई तो पॉजिटिव होता है, 2 पॉजिटिव होता है, एच भी पॉजिटिव है, तो ऑल टुगेदर आंसर नेगेटिव आएगा ना? यस सर। पाई तो नेगेटिव होता नहीं है, 2 भी नेगेटिव नहीं है, यहाँ पे बाहर नेगेटिव है ना? तो ये दोनों Yes, sir. पॉजिटिव, एच भी पॉजिटिव, तो ऑल टुगेदर आंसर नेगेटिव आएगा ना? ओके। समझ में आया सबको ये? यस सर। Yes, sir. चलो एक क्वेश्चन कराता हूँ जो 2019 के पेपर में आया था, सबसे लास्ट जो बोर्ड का पेपर हुआ था। नहीं 2020 में भी हुआ था सर यार, 21 में नहीं हुआ। 19 वाले पेपर में क्वेश्चन आया था और बच्चे जब एक्सपेक्ट कर रहे थे ना ऐसी वर्ड प्रॉब्लम, तो क्वेश्चन आया था ये वाला, और ये 6 नंबर का था और काफी बच्चों को गलत हुआ है। काफी बच्चों को समझ भी नहीं आया क्या करना है, जबकि बड़ा आसान क्वेश्चन था। काश तेरे पेपर का क्वेश्चन करा दिया मैंने। ताशी जिंदा है? Yes, sir. ताशी पिछले वाला क्वेश्चन तेरे पेपर वाला था, Yes, sir. याद है? हाँ, sir.
क्या होता है, नाराज नाराज लग रही है। नहीं सर, पता नहीं आज मेरे लैपटॉप कुछ इश्यूज। आवाज बड़ी धीरे आ रही है तेरी। हाँ सर, आज इसमें कोई प्रॉब्लम है लैपटॉप में। ताशी इतने पैसे दे, बस लैपटॉप नया ले ले यार। है ताशी? नहीं सर, आई थिंक उसमें प्रॉब्लम हो गई है स्पीकर और माइक्रोफोन में। अच्छा। भाई इसमें मिनिमाइज क्या करना है बताना, और गिवन क्या है? सर ax प्लस by को मिनिमाइज करना है और xy इक्वल टू सी स्क्वायर गिवन है। गलत। गलत है तूने क्या बोला, क्या बोला, दोबारा बोल। सर। टू मिनिमाइज हमें ax प्लस by करना है हाँ सही है, सही है। और xy इक्वल टू सी स्क्वायर हमें गिवन है। रुद्र भाई सही बोल रहे हैं ना, इसको ये गिवन है, ये गिवन था, और सर मिनिमम सही वैल्यू है। निकालनी है इसकी, है ना? यस सर। तो इसको कुछ लेट कर लेता हूँ, ऐसे एस लेट कर लिया इसको। यस तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, यहाँ से y की वैल्यू x में निकाल लो, है ना? मैंने यहाँ पुट कर देते हैं ना। यस सर। तो ये वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, तो s कितना हो जाएगा यार, ax प्लस बी सी स्क्वायर बाई एक्स। तो ये हो जाएगा ax प्लस बी सी स्क्वायर बाई एक्स। कार्तिक भाई समझ आ रहा है ये? कार्तिक जिंदा है, मर गया? मेरी आवाज सही आ रही है ना भाई? यस सर, कार्तिक की तरफ से गलती है। कार्तिक मटर पनीर खाएंगे तेरे चौथे पे। हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या? अब आइए देख, नहीं आ रही। चौथे का नाम लेते आवाज आ गई तेरी। अरे सर, मैं पहले ही बोल रहा था, पता नहीं क्यों नहीं सर बाहर घूम रहा है वो। अच्छा, तेरी तरह नहीं। अनीशा आ गया समझे? यस सर। एक वेरिएबल में हो गया, इसको डिफरेंशिएट करो, अब बताओ क्या आएगा, x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1। है ना रुद्र भाई, 1 हो जाएगा। यस सर। 1/x का क्या होगा मेरे भाई? सर -1/x स्क्वायर। तो ये हो गया a माइनस बी सी स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए क्या करना है भाई लोगों? इज इक्वल टू 0। प्रश्न आ रहा है समझ ढंग से? हाँ जी सर। a is equals to bc स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। तो a x स्क्वायर is equals to bc स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी bc स्क्वायर बाय a, x की वैल्यू आ जाएगी b बाय a का रूट इंटू सी। सही बात है भाई लोगों? सबको समझ आया ये? यस सर। यस। मुझे क्या करना है भाई लोगों, बस मुझे मिनिमम वैल्यू निकालनी है ax प्लस बी वाई की। तो ये था हमारा x के टर्म्स में सारा का सारा, है ना? हाँ ना भाई? ये यस सर। x की वैल्यू पुट कर देता हूँ यहाँ पे, यहाँ x की वैल्यू पुट करता हूँ, s निकल जाएगा। तो s इज इक्वल टू था ax प्लस बी सी स्क्वायर बाय एक्स। निश्चय भाई समझ आ रहा है? यस सर। और निश्चय भाई क्या हाल चाल है तेरे? बढ़िया हूँ सर, आप बताओ। बस बढ़िया। अरे वो तेरे दोस्त की बंदी को समझ आ रहा है क्या क्लास में? सही पता होगा वो तो। सर एस निकालने से क्या फायदा होगा? x निकाल के तो पुट करूंगा ना यहाँ पे, तभी तो s निकलेगा ना। s निकालना है मुझे, s की मिनिमम वैल्यू, है ना? ओके सर, यस। तो कैसे होगा भाई लोगों बताओ यार ये? इसको ऐसे लिख सकते हो निखिल भाई, रूट a का स्क्वायर हाँ रूट b बाय रूट a इंटू सी। और यहाँ पे देख c से c कट जाएगा, ऊपर वाले को लिख दो रूट b का स्क्वायर। तो सर, बुरा अपने स्क्वायर से। अच्छा ठीक है। रूट b बाय रूट a। ठीक है निखिल भाई? यस सर। ये तो कट जाएगा, ये भी कट गया, है ना? यस सर। कितना आ रहा है ये? अंडर रूट में ए बी इंटू सी है, बाहर सी है ना? हाँ ये रूट ए बी ऊपर चला जाएगा तो क्या आएगा, अंडर रूट में ए बी ए बाहर। बी। तो ये कितना आएगा, 2 टाइम्स ऑफ सी अंडर रूट में ए बी। क्लियर है? हाँ सर सर। इसमें तो जरूरत नहीं है ना टेस्ट वगैरह करने की? टेस्ट तो करना है, कैसे प्रूव करोगे मिनिमम वैल्यू निकाली है ना? पता कि उन्होंने बोला हुआ है ना कि तो हमें मिनिमम कैसे वैल्यू पता? निकालो। हमने तो x निकाल के पुट कर दिया, कैसे पता है कि ये मिनिमम वैल्यू है?
सर एक बार सेकंड स्टेप से बता दो फिर से। सेकंड यहाँ से नहीं सर, और ऊपर से। अरे सर सेकंड स्टेप मतलब जब आपने s इक्वल टू एक्स प्लस बी स्क्वायर बाय लिखा था ना, यहाँ पे इसके और बाद मैंने नीचे। डिफरेंशिएट किया है। और नीचे और नीचे और नीचे नहीं नहीं एकदम लास्ट, अभी जो लास्ट हमने चीज करी थी ये वाला हाँ, इसमें हमने क्या किया अभी? x की वैल्यू पुट करी थी मैंने दोनों जगह, यहाँ पे भी अच्छा, यहाँ पे भी। ठीक है, ओके। उसके बाद इसको लिख दिया a को रूट a का स्क्वायर और b को रूट b का स्क्वायर, इन सबको रूट पे लिख के काट दिया, ये आ गया। आया समझ? और इसमें ऐसा लिखा हुआ भी आ सकता है, कहीं तुम घबरा मत जाना, इस पूरे की पावर हाफ, कहीं बोलो सर ये तो बताया नहीं आपने, है ना रुद्र भाई? ऐसा हो सकता है ना, कोई बोल देता ना ऐसे। यस सर। रुद्र भाई अब टेस्ट करना जरूरी है ना, क्योंकि हमें कैसे पता मिनिमम वैल्यू निकाली हमने, है ना? यस सर, करना पड़ेगा फर्स्ट डेरिवेटिव। अभी भी सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ही कर रहा हूँ। सर हमें ये कैसे पता चलता है कि अभी फर्स्ट डेरिवेटिव करना है या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट? बढ़िया क्वेश्चन। देख सुन, इसमें अगर तू, मैं तेरे को बोलूंगा कि इससे छोटी वैल्यू पुट कर, इससे बड़ी वैल्यू पुट कर, तो कंफ्यूज नहीं है कि इससे छोटा क्या है इससे बड़ा क्या है। यस सर। तो इस केस में तू क्या करेगी फिर? सेकंड डेरिवेटिव। सही है? ओके सर। सर वैसे आंसर तो यही है ना, एस की वैल्यू तो यही आएगी ना, मिनिमम वैल्यू। यही है ये, बस अब बस प्रूव करना बाकी रह गया कि हमने जो वैल्यू निकाली है वो सही है। ठीक है, मिनिमम ही है वो। ठीक है, अब इसको अगेन डिफरेंशिएट कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बताओ भाई क्या हुआ? d square s over dx is equal to, ये आ तो गया, बता कांस्टेंट दो। है, जीरो हो जाएगा। एक कांस्टेंट है, जीरो हो जाएगा। 1/x² का डेरिवेटिव क्या होगा भाई लोगों? 1/x। 1/x² का डेरिवेटिव होता है -2/x³। ये मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, बाल चले गए मेरे सर के, इस बैच को पढ़ा पढ़ा के 11th-12th। पावर आगे, पावर एक कम, 25 बार बता चुका हूँ डिफरेंशिएशन में। ये भी याद नहीं है तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस ऊपर 2 आ जाएगा, नीचे x³ हो जाएगा। अब x पॉजिटिव आया नेगेटिव आया हमारा? x सर माइनस भी तो आएगा वहां पे। तो प्लस नहीं कर दिया मैंने यार, विक्रांत अलग ही गोलियां खा रहा है तू साले। सॉरी। मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ यहाँ पे। x की वैल्यू क्या आई है भाई लोगों? पॉजिटिव। पॉजिटिव। यहाँ पुट कर दी मैंने x की वैल्यू, भाई तुम बुरा ना मानो उसके लिए। अंडर रूट में BAC इसका क्यूब, सब कुछ पॉजिटिव आ रहा है। तो क्या हो जाएगा मिनिमम? AX प्लस BY कितना हो जाएगा मिनिमम? सही है? यस सर। Yes, sir. एट x इज इक्वल्स टू जो भी वैल्यू आई हमारी। सबको समझ आया ये? अच्छा सर, ये मतलब इसमें एक्स की वैल्यू बाद में डालनी भी होगी? यार अगर तू यहाँ पे लिख देता कि x पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर वैल्यू डाल के दिखाइयो। अब बच्चे समझ, मैं बोल रहा था कि x पॉजिटिव है ना, सब लोग जवाब नहीं दे रहे थे तो मैंने वैल्यू भी डाल दी। समझ में आया सबको ये? यस सर। यस सर। Yes, Yes, sir. जाओ एक बार ऊपर वाला दिखा दो बस। इतने आराम से पढ़ा रहा हूँ सौम्य, तू ऊपर ऊपर जा रही है बार बार। सौम्य सर थोड़ा सा लग रहा है टाइम थोड़ा। आजकल ऊपर जाने का बड़ा शौक हो रहा है तुझे सौम्य, छत पे जा रही है तू आजकल बहुत। मैं जा रही सर। देखा तो निखिल, छत पे लोग डांस कर रहे होते हैं आजकल। यस सर। सर वो तो मौसम अच्छा था इसलिए चले गए थे सर। कोरोना का कहर मतलब तो वो डरा नहीं रहा अब तक, है ना? सर पहले हम मतलब खेलने चले गए थे ना, तो फिर आ ही गए खेल के, तो क्या करना। डेल्टा वेरिएंट नहीं आ रहा क्या दिल्ली में? कि उसने सौम्या को कॉल कर दिया है कि अब हम नहीं आएंगे, ऐसा कुछ तो नहीं है? सौम्या नहीं सर ऐसा नहीं। सर आप भूल गए क्या, आपकी दादी कहती थी कि भूत और चुड़ैल वो कुछ नहीं होता। हाँ अब याद आया, मुझे तो नहीं याद कराया तो भूल गया। सौम्या तुझे कुछ कह रहे हैं? मैं तो आपको कह रहा सर। तो मैंने इसको एक दिन सर आपकी दादी ने ये नहीं बताया कि बच्चों को भूत और चुड़ैल से डर भी लगता है?
मैं तुझे कुछ कह रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, बट सुनना पड़ रहा है। सर ये बहुत बुरा है। सर इसके प्रकोप से मेरा फोन गिर गया। टूटा नहीं? नहीं नहीं नहीं, अभी प्रकोप अपने सस्ता है। आप को बच्चा बोलने में शर्म नहीं आई तुझे? दौड़ा जाता नहीं है। हाँ, ये ऑन पॉइंट था भाई, सही। तू सर मैं मीटिंग लीव कर रहा हूँ। हमें इसको तो बुढ़ा कह सकते हैं, बच्चे अग्री करेंगे, ग्रुप के बहुत सारे बच्चे अग्री कर जाएंगे। ये बच्चे ऐसे रख रखे हैं सर आपने। भाई जो सच है वो सच है। निर्वाण भाई, कौन हाफ कोर्ट भाग के हाफ ने लग गया था? सर एक अंकल थे 16 साल के। उनका कोलेस्ट्रॉल भी हाई आया, पता है? हाँ हाँ सर। 16 साल की उम्र में रुद्र भाई किसी का अरे ये सुसाइड कर लेगा, इतनी मत करो। सुसाइड करवा देता भाई ये, करे वरे। तक चढ़ जाता तो फिर तो कब का कर चुका होता। वही। सर एमसीक्यू में प्रूव दैट क्वेश्चंस कैसे आएंगे? एमसीक्यू में नहीं आएंगे, लेकिन तुम्हारे स्कूल में तो आ सकते हैं। और ये अभी सेकंड टर्म का कुछ भरोसा नहीं है क्या होने वाला है, तो इसलिए मैं हर चीज ही करा रहा हूँ, कुछ भी छोड़ नहीं रहा। इसको ऐसे 4 पार्ट में आएगा, 4 जैसे केस स्टडी कराई थी ना लास्ट टाइम मैंने, यस सर। उस तरीके से आएगा। अब मान ले फिगर नहीं दी हुई उस केस में, तो फिर मैं उस हिसाब से करा के दिखा रहा हूँ कि फिगर नहीं दी रखी तो लेट करके कैसे करना है। ठीक है? ओके सर। हाँ सर हमें बोला है कि जो हमारा टर्म 1 होगा स्कूल की तरफ से, उसमें सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों आएंगे। ऑल द बेस्ट यार, भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे। यही बोल सकता हूँ ना मैं इसमें, और क्या बोलूं। स्कूल वाले मानते ही नहीं बात यार, अपनी चलाते हैं स्कूल वाले। सर ये ऑफलाइन होगा स्कूल वाला भी? हाँ यार, तुम्हारा स्कूल खुलने वाला है 12th के लिए। अभी तुम्हारे को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस आ जाएगी, तुम्हारे को वैक्सीन करने के लिए वैक्सीनेट कराएंगे स्कूल में ही शायद। सर कब खुल रहा है सर स्कूल? मोस्ट प्रॉब्ली इस मंथ या नेक्स्ट मंथ। कोई बात नहीं सर, डेल्टा वेरिएंट आ जाएगा फिर। यस सर। बोलेगा हेलो सर बच्चों। ऐसे थोड़ी खोल पाएंगे सर ये लोग। 18 के थोड़े होंगे। सर रिस्क भी तो है हमारी हेल्थ पर। वैक्सीन तो आ गई है, तुम्हारी वैक्सीन आने वाली है 12 से 18 के बीच वाली। पहले लगेगी 16 से 18 वालों को, ताकि वो स्कूल जा सके। हाँ बस मेरी लग जाएगी। तेरे को तो अभी भी लग सकती है। अरे सर आपने करा ली वैक्सीनेशन? मैं तो सीनियर सिटीजन हुआ, सबसे पहले लगी थी मुझे। लगवा ली क्या? नहीं 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 लगवाई। सर अभी तो टीचर्स ने भी लगवाई होगी अभी तक भी कुछ बहुत सारे, तो हम क्या? हाँ हमारे स्कूल वालों ने स्टेटस नहीं डाला। स्कूल अपने आप लगाएगा। सर लेकिन ये हमें फोर्स थोड़ी कर सकते हैं, कर सकते हैं? अबे तुझे कौन फोर्स कर सकता है? शादी के लिए फोर्स कर सकते हैं तेरे को बस। नहीं, शादी ना करने के लिए, मैंने उल्टा बोला। हाँ हाँ यस सर, मैं वही कहने वाला था। यार सर आप सर हर बात घूम फिर के शादी पे आ जाते हो। ये और इसका लिफाफा कैसे दिन भाग जाएंगे। ये वो होगी जो जिसकी नजर ना खाने पे और वो शगुन के लिफाफों भी होगी हमेशा। है मैं निखिल? ये इकट्ठी कर रही होगी। ये एक एक गेस्ट से पर्सनली जाके मिलेगी दरवाजे पे। सर हाँ बोल बोल। तो मुझे एक चीज कंफर्म करनी थी, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे जब हम ओरिजिनल वैल्यू से वैल्यू ज्यादा करते हैं तो, और अगर वो मैक्सिमम आती है तो फिर वो नेगेटिव, वो मतलब मिनिमम वैल्यू होती है ना? अगर पॉजिटिव आती है तो मिनिमम वैल्यू होती है, ये कह रही है? हाँ। हाँ, अगर पॉजिटिव पे एंड करता है तो मिनिमम होता है, नेगेटिव पे एंड करेगा तो मैक्सिमम होता है। ओके सर, थैंक यू। देखो यार, हाइट और रेडियस मान रहा हूँ कोन सिलेंडर की, एच और आर रिस्पेक्टिवली। गिवन क्या है यहाँ पे बताना यार जरा। गिवन क्या है भाई? रेडियस। रेडियस। रेडियस आर है ना?
रेडियस कैपिटल आ रहा है इसकी, है ना। अब देखो यार, यस सर। ये ध्यान रखो हमेशा कि जब भी एक सिलेंडर कोन के अंदर होगा, उल्टा बोल दिया मैं, जब भी एक सिलेंडर स्फेयर के अंदर होगा तो यहाँ पे एक ट्राइंगल जरूर बनेगा, इसी से आपको गिवन मिलेगा। तो गिवन क्या आएगा इसमें बताना यार जरा, क्या आएगा अर्शी यार ACD में? AC स्क्वायर किसके इक्वल होगा यार? AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, है ना अर्शी? सर आपने मुझसे पूछा था, मुझे लगा कोई और है। यस सर। तो भाई हमेशा गिवन यहीं से निकलेगा। और ये देखो, ये जो बन रही है ये पूरा डायमीटर ऑफ स्क्वायर बन रहा है, तो 2R हो जाएगा क्योंकि रेडियस R है। निकल, समझ आ गया भाई? यस सर। भाई अगर स्फेयर की रेडियस कैपिटल R है, मतलब वो बोल रहा है कि रेडियस 110 कुछ भी हो सकती है, कांस्टेंट है। कैपिटल R क्या है भाई? कांस्टेंट। तो इस फिगर में वेरिएबल कौन से हुए? सर स्मॉल आर और एच। ये दोनों वेरिएबल्स हैं। क्लियर है भाई? हाँ यस सर। सबको समझ आया ये? जॉल भाई क्लियर? यस सर। रुद्र भाई क्लियर? यस सर। शिवांशी, जिया? यस सर। शिवांशी जिंदा है? इतनी लेट रिस्पॉन्स? नहीं सर, आज माइक में बोलूंगी। जिया? यस सर। रुद्र भाई आगे समझ। निखिल, मुस्कान, हर्षित? क्लियर सर। यस सर। यस सर आ गया। कुमार? यस सर। भाई मैंने कहा था गिवन से आप वैल्यू मत निकाला करो, पहले आप देखो मैक्सिमाइज क्या करना है। देखो जरा, स्लेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम है ना, तो क्या मैक्सिमाइज करना है हमें? पाई आर स्क्वायर एच। 2 मैक्सिमाइज करना है हमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सही बताया उसने। अन्ना भाई समझ आ रहा है? यस सर। देख अन्ना भाई, यहां से अगर मैं h की वैल्यू निकालूंगा तो रूट में आएगी, है ना। यस सर। तो स्मॉल r स्क्वायर की वैल्यू निकालता हूँ, कितनी आएगी निखिल भाई? कैसे आएगी स्मॉल r स्क्वायर की वैल्यू, है ना? कैसे आएगी सर? यार देख, इसको ले गया इधर, h स्क्वायर को उधर ले गया और 4 को नीचे। हाँ अच्छा अच्छा सॉरी। और टू प्रूव क्या करना है, देखो जरा यार। टू प्रूव क्या करना है पढ़ने का इसमें? हाइट ऑफ द सिलेंडर मैक्सिमम वॉल्यूम इज 2R/√3, है ना। यस तो पढ़ने का क्या प्रूव करना है? हाइट कितनी है? 2R/√3। और देखिए एक चीज फाइंड भी करनी है, ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना भी है। क्लियर है विक्रांत भाई? यस सर। अब क्या करेंगे विक्रांत भाई? फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू पुट करेंगे सेकंड में, है ना। यस सर। हर्ष भाई समझ आ रहा है? जायसवाल? हाँ रहा है। हाँ जी सर। सांगवान? यस सर। सांगवान तुम्हारे बैच में तो बातें कर करके पढ़ाता हूँ मैं वैसे ही। यहाँ देख मैं कितना सीरियस होके पढ़ा रहा हूँ। देख h को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, भैया तेरे को समझ आ गया? यहाँ पे r स्क्वायर की वैल्यू पुट करी और h को मल्टीप्लाई कर दिया ना। यस सर। भाई वेरिएबल क्या बचा यहाँ पे? वेरिएबल क्या बचा? स्मॉल h बचा ना। यस सर। कैपिटल R कांस्टेंट था, h और r वेरिएबल थे, h बच गया उसमें। h के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा भाई लोगों? h का डेरिवेटिव क्या होगा बताओ? सर 1 और ये कितना हो जाएगा? 2h स्क्वायर 3h ओ 3h स्क्वायर सॉरी। कार्तिक समझ आ रहा है ये? कृष भाई? यस सर। और क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव को क्या करना है? 0। तो π/4 4r square minus 3h square is 0. 4r square is equals to 3h square. तो h स्क्वायर हो जाएगा 4r square by 3। h की वैल्यू क्या आएगी? रूट में डालेंगे इसको, 2r/√3। सही बात है? यस सर। यही प्रूव करना था हमारे को। यस सर। यस सर। अब देखो प्रूव तो हो गया हमारा, अभी हमें फाइंड करनी है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हमने निकाल रखी है ऑलरेडी, ये निकाली है वॉल्यूम हमने। इसमें h की जगह क्या पुट करना है भाई लोगों?
2r/√3. 2r/√3. तो वॉल्यूम निकालते हैं यहाँ पे, π/4 है, साथ में क्या है 4r² माइनस h³. इसमें पुट कर देते हैं h की वैल्यू 2r/√3 माइनस 2r/√3 का क्यूब, तो हो जाएगा π/4 8r³/√3 माइनस 8r³/3√3. एलसीएम क्या आएगा रुद्र भाई? 3√3 आएगा. 3 यहाँ मल्टीप्लाई होगा. भाविक कितना आ जाएगा भाई? 24r³ माइनस 8r³. यस सर. 24 माइनस 8 कितना हो जाएगा भाविक भाई? 16r³. यस सर. कैंसिल कर लेते हैं. कितनी आ रही है भाई वॉल्यूम? 4πr³/3√3. क्लियर है भाई? यस सर. यस सर. अब वॉल्यूम निकल गया. अब क्या रह गया है? मैक्सिमाइज करना है. ठीक है, इसको देखो यार, यस सर. डिफरेंशिएट करना आसान है कि मुश्किल है? आसान है. आसान है सर. क्या लगाना चाहिए हमें यहाँ पे फिर? सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट. भाई ये नहीं करोगे तो 1 नंबर चला जाएगा तुम्हारा. सर आप 2 नहीं कह रहे थे पहले? एक ही तो बोला था मैंने पहले भी. 3 मिलेंगे 5 मिल, अरे मैंने 4 बोले, 3 गलती से बोल दिए. एक ही नंबर जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 1.5 नंबर. ललित काटेगा 1.5 नंबर. कोई और स्कूल? वो तो है ही बेशर्म. रिकॉर्डेड लाइन है. हाँ तो कोई नहीं डरता नहीं. भेज देता हूँ ललित को. अरे बहुत तरह के हैं, कोई गुप्ता है, कोई कुमार गुप्ता है, कोई शर्मा है. अगेन वो गुप्ता ही है. अब डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू h. r² कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा. इसका हो जाएगा आपका 6h. ये कट जाएगा तो -3πh/2 आ रहा है. नेगेटिव आ रहा है. क्यों नेगेटिव आ रहा है रुद्र भाई? क्योंकि h तो पॉजिटिव होता है ना. यस सर. नेगेटिव आ रहा है तो क्या लिखूंगा मैं? एट h is equals to 2r/√3. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज मैक्सिमम. भाई सबको समझ आया ये? यस सर. अब तुम्हारी बारी है यार. मैंने 4 क्वेश्चन कर दिए हैं बड़े बड़े से. अब तुमसे कराऊंगा एक क्वेश्चन. बुरा ना मानो तो दे दूं हेलो? सर बुरा मान लेंगे. तो यार फीस बढ़ गई तेरी. पापा से बात करा. मतलब ये मानेंगे, मैं क्यों मानूंगा? सर हाँ बोल. जब हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं तो हम कहते हैं कि हम उसको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब पिक्टोरियली, कि एक बार इंक्रीज हो रहा है फिर स्लोप डिक्रीज हो रहा है. इस सेकंड डेरिवेटिव को कैसे करते हैं? तो बता दूंगा, समझाऊंगा. मुझे मालूम था तू पूछने वाली है. ऐसा कोई ना कोई तो पूछेगा, मुझे पता था. बताता हूँ, वो भी बताता हूँ. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ मैक्सिमम सिलेंडर which can be inscribed. ढंग से लिख देते हैं इसको. In a sphere of radius 10√3 सेंटीमीटर. कर दोगे भाई ये? यहाँ पे मैंने रेडियस दी थी तुम्हारे को. आखिरी क्वेश्चन है ना सर? तो उसके बाद मर जाएगा साले तू है. नहीं कहीं और जाऊंगा. एक भी काम तो लिखा नहीं हुआ ऊपर, पता है मेरे को, है ना? लिख लिया. लिख रहा हूँ मतलब. हर्ष भाई बता क्या लिख रहा है ये? क्या लिख रहे सर? ये लिख रहा है वो जो आशिक करते हैं ना, शी लव्स मी शी हेट्स मी वाला. समझ रहे तू? समझ रहा हूँ. उसके आगे टिक लगा रहा है फुल फैक्ट के. समझ रहे हैं? आप भी करते थे. मैं तेरे से सीखूंगा ना अभी जब आऊंगा तेरे से मिलने के लिए. अच्छा. मैं तेरे लिए कोट पढ़ रहा हूँ मैं. पढ़ो सर. Stop keeping your clothes and shoes for special occasions. Wear them whenever you can. Nowadays, being alive is a special occasion. थैंक यू सर. मुझे पता है मैं बहुत स्मार्ट हूँ.
सर दिमाग का भी कुछ कर दो इसके। अरे मैं तो ऐसे ही बता रहा हूँ कि मैं तो घर में जाऊं या बाहर रहूं मैं सेम ही कपड़े पहनता हूँ। मैं तो ऐसा कोई होता ही नहीं कि बाहर जाने के अलग घर रहने के अलग है। बट ऐसा मैंने बहुत लोगों को देखा है, ये मैं पहन नहीं रहा क्योंकि मैं जब बाहर कहीं जाऊंगा तो पहनूंगा, ऐसे बोलता है। सर मैं तो यही पहन लेती हूँ, तो मतलब जैसे क्योंकि सर एक बार पहन लेते हैं फिर उसमें बहुत सारी फोटोज आ जाती हैं, फिर मन नहीं करता है ना फिर से पार्टी में पहनने का। फोटो तो खींचते ही नहीं हम लोग, तो भी खींचती है हर पोज में फोटो। तो सर तभी तो फिर सर मैं उन कपड़ों को ना ऐसे ही पहनने लगती हूँ, जैसे कि कुछ भी हो गया, किसी और का भी बर्थडे है नीचे अगर मतलब जो मेरा दोस्त भी नहीं है तो मैं पहन के नहीं सकती। अभी तेरे बेस्ट फ्रेंड ने अपनी ग्रूमिंग की वो लगाई थी स्टोरी। हाँ यस हाँ सर, मैंने वो देखी थी लिफाफा। सर, वो भाई आई वंडर तू फॉलो भी करती है उसको यार, मतलब कमाल हो गया। भी करती हूँ सर। निखिल भाई ये सलमान खान है, दिल में आती है समझ में नहीं है। यस सर, उसका छोटा वर्जन है सर। देख वो तो सलमान खान की एक्सरे रिपोर्ट है, इसका तो पता है हमें। सर अब मेरे बारे में कुछ बोल रहे हैं क्या? नहीं वो सलमान खान की एक्सरे रिपोर्ट नहीं है। सर सर रिपोर्ट का एनवेलप है, वो लिफाफा है। सिर्फ हड्डियां दिखती हैं। यस सर। आर को जिंदा हो सो रहे हो? सर क्या आर को? जिंदा हूँ। और आर को वो कैसी है? कौन? मुकेश। तेरे सर की दर्द। कैसी है भाई? ठीक है, पढ़ाई कर रहा है आर को, सो रहा है क्लास में? पढ़ रहा हूँ। क्यों? मुझे लगा सो रहा है, पूछ लो एक बार। ये कागर भाई समझ आ रहे हैं? कागर सर आ गया समझ, आपकी आवाज वॉइस ब्रेक हुई। वॉइस ब्रेक हो रही है मेरी? वॉइस ब्रेक हो रही है मेरी? नहीं हो रही ब्रेक सर। आधा नंबर। अबे जॉयल ये 2 नंबर कहाँ गए तेरे? सर वो 1 मार्क में कट गए थे। तेरे कितने आए हुए विक्रांत? क्या सर? तेरे कितने हैं सर कितने क्या आए मतलब? मार्क्स? अच्छा मार्क्स। सर 29.5। है तो जॉयल भाई तेरे कैसे कम आ गए? सर वो 1 मार्क में हो गई गलती। मैंने नहीं किए थे क्या 1 मार्क वाले क्वेश्चन? सर किए थे बट मैंने खुद किए थे, उसमें गलती हो गई। तेरा आधा नंबर कहाँ कटा गए? सर मैं आपसे वो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा था कि वो प्रूफ करना था सर, उसमें कॉम वो कॉम्प्लेक्स नंबर से हाँ हाँ हाँ। इंटीजर्स में, उसमें सर ना वो 0 + i लिखा है मैम ने। बे मतलब 1 F1 लेके नहीं किया, मतलब F1 + 0 भाई आयोटा। 1 + 0 आइटा तो 0 ही होता है, 1 ही होता है। उसने मैंने देखो क्या बोला था कि वो रोएगी इस बात पे, क्योंकि उसने क्वेश्चन आंसर में स्मार्ट समझा अपने आप को। उसने लिखा ही नहीं कि नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं ले सकते। नॉन कॉम्प्लेक्स नंबर तो 0 भी होता है ना, 0 + 0 आइटा। सर अब मैं क्या करूं सर, अब उस पे काटा आ रहा है। यार ऐसे टीचरों का इलाज कराओ जो अपनी जिद में रहते हैं, मतलब इनको लगता है हमको सब आता है, बस बाकी को नहीं आता। जॉल देखो पूरे मिले हैं उसमें, है ना? यस सर। तो तूने मॉड निकाल के दिखाया सर ऐसे। फिर मैं बोल दूं क्या मैम को कुछ? नहीं ठीक है, अब क्या आधे नंबर के लिए क्या रोना है? भाई मैं भेजू क्या क्या बोलना है? हाँ भेज दे। तो बोल नहीं पाएगा यार मैम को। अब तू बोल देगा ललित को? मैं बोल दूंगा सर, पास आउट यस होंगे। सर भी नहीं बोला जाता इससे ललित सर के सामने। पैर कांपते होंगे साले के। अरे तू हाँ भेज, मैं जरूर। बोल दूंगा, तू भेज मैं बोल दूंगा। ऐसा तो तू यार विक्रांत फिजिक्स वाले को बोलने वाला है ना। सर उसे तो मैं पक्का बोलूंगा। सर छोड़ कौन रहा है? है क्या ये?
अबे इसके स्कूल का फिजिक्स का टीचर है, वो कह रहा है अच्छा, मेरे को लगा अपना बंधु है एक, उसकी बात चल रही है। सिंगर। ज्यादा हिंट मत दे। सर इसका वॉल्यूम 4000 पाई आ रहा है। शायद हाँ। यस सही आ रहा है। सो मैं इस चीज में कंफ्यूज हो रही हूँ कि क्वेश्चंस में टेस्ट कौन से यूज करने हैं। यार तू दोनों में से कोई भी यूज कर ले, अगर वैल्यू तू उससे छोटी और बड़ी वैल्यू ढूंढ पाएगी, जो तेरे क्रिटिकल पॉइंट आया है, इससे छोटी और बड़ी वैल्यू अगर तू ढूंढ लेती है आराम से, तो तू आराम से कोई भी टेस्ट यूज कर। अगर तू नहीं ढूंढ पा रही है तो तू फिर सेकंड डेरिवेटिव यूज कर। आया समझ? ओके सर। रिया क्वेश्चन कर रही है, सो रही है? कर शिवांशी, जिया, यस मुस्कान कर रही है, सो रही है? सर। मैं मुस्कान 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 जिंदा है? यस सर। यार ये निखिल भाई, मुस्कान जब आती थी उसमें ऑफलाइन क्लास में तो लाइवली सी बच्ची लगती थी, जब से ऑनलाइन शुरू हुआ ऐसे डेड सा साउंड करती है, जैसे अभी चूड़ियां उड़ियां तोड़ के बैठी है। ऐसा क्यों? पता नहीं सर, इसका भी होगा कोई लिफाफा। ऐसा है क्या यार? क्या लिफाफा? अरे वो शादी का शगुन। सर सौम्या बताएगी। दोस्त तेरी सौम्य कैसे बता देगी? नहीं, लिफाफा तो उसका दोस्त है ना। सौम्य तो जिंदगी में कितने लिफाफे कलेक्ट करेगी। सर आपको मतलब शर्म नहीं आई ऐसे बोलते हो कि सौम्या कितने लिफाफे इकट्ठे करेगी? अबे तेरे को इकट्ठे करने में क्या आई? यार सर मैं बहुत शरीफ हूँ। सर लिफाफे कब मानोगे आप ये? यार मैं जेन्युइन बातें बिलीव करता हूँ, ऐसे फालतू की बात पे कैसे बिलीव कर लूं? अबे रुद्र, तूने तो बोला था जल्दी क्लास रखने के लिए, कह रहा किसने बोला जल्दी क्लास रखने के लिए? क्या आदमी है भाई तू? मैंने तो लास्ट क्लास बोला था। सर ये घास घास में लेटा हुआ था पिछली बार जब हम खेलने गए थे ना, तो लगता है कुछ घुस गया। तू जो कह रहा था कि खेलने जाना हो तो जल्दी कराओ क्लास। अरे मैं तो सर लास्ट क्लास में जाना था इसलिए। चलो सही है, थैंक यू। निर्वाण भी कह रहा था हम खेलने जाते हैं। हाँ वो तो जाएगा ही आज भी। वो आएगा नहीं फिर? मेरे को जाना है यार कहीं। इसे गाड़ी साफ करने जाना है। सुधर जाओ सर। सुबह रुद्र उठ नहीं पाता भाई, 4-5 रह गई। जिम जाना है मेरे को। अब बताओ। और हंसी आ रही है मुझको, जिम की मशीनें साफ करेगा ये जिम। अरे हद हो गई यार। एक बात मेरे दिमाग में आ गई, एक और हंसी आ रही है, पता है मेरे नहीं को? बोलनी ही नहीं। बोलो सर। भाई निर्वाण भाई, डिम्पल मैम के दिन जाता हूँ, डिम्पल मैम और उसकी फीस माफ सफाई करता हूँ। निर्वाण भाई ऐसा क्वाइट पॉसिबल है, बता रहा हूँ निर्वाण भाई, यही तो नहीं हो रहा कहीं? निखिल भाई ऐसे तो नहीं कर रहा तू? सर डिम्पल मैम का कौन सा जिम है? ये अरे जिसमें ये भी जाता है, क्या नाम है इसका? प्रेम। क्या मतलब मैम का है क्या वो जिम? उस पे जिम करती है वो। हाँ फिर ठीक है, उसका जिम क्योंकि होता मैं तो है। ऐसे ही समझता हूँ इन्हें। तो ट्यूशन पढ़ रहा होता तो जिम ही जा रहा होता उसके पास। हाँ ये तो है। भाई ये ऐसे निकाला कि गिवन विवन पढ़ने का तूने किया है क्या? पढ़ने का हर्ष यस सर कर रहा हूँ। जायसवाल ने किया है? कर रहा हूँ सर। जायसवाल सुधर जा, क्वेश्चन कर ले। प्रश्न तेरा हो गया है? प्रश्न प्रश्न क्वेश्चन करके चलेगी ब्रेक पे। यार मेरा ये खराब हो गया, मुझे लग रहा है। क्या? जिससे मैं लिखता हूँ पेन पैड पुराना हो गया ये। फेंक दो सर, फेंक दो। पैसे नहीं, अब फीस आएगी ना फिर नया खरीदूंगा। क्या सर इतनी बेशर्मों वाली बातें करते हैं ना।
सच कह रहा हूँ यार, मेरे को मतलब इस महीने घर का राशन नहीं खरीदा मैंने अब तक ना, पैसे ही आएंगे तो खरीद पाऊंगा। सर अब इस ये बोलते हुए ना सौम्य में ज्यादा बेशरम लग रहे हो। सौम्य तुझे कुछ कह रहा है, मुझे बुरा लग गया सुन के। मैं तो आप कह रहा हूँ। आपको कह रहा है सर। तो बेशरम कह रहा तुझे भाई। एच का डेरिवेटिव 1 h³ का भाई सबका हो गया ये? किसी का एच निकला है क्या? यस सर। यस सर। तो जिसको समझ नहीं आया पूछ लो यार। फिर हुआ है कुमार, हम हो गया सर। फिर हुआ है कि निश्चय भाई, निश्चय अर्नव? यस सर। निश्चय का हो गया क्या? H20 आ रहा है, H20 आ रहा है, यहाँ पुट करूंगा तो वॉल्यूम निकल जाएगी। प्रांजल भाई समझ आ गया ये? यस सर। सर जब आप बातें शुरू करते हो ना तो पता नहीं चलता कब टाइम निकल जाता है। बात तो करते ही नहीं, मैं तो सीरियस होके पढ़ाता हूँ। नहीं मतलब जब फर्स्ट हाफ एन आवर आपने सीरियसली पढ़ाया ना तो उसका पता चल रहा था। ऐसे ही होता है मतलब सेकंड में भी सीरियस ही थे। मैं सीरियस रहता हूँ हमेशा भाई। वॉल्यूम जो है 4000 पाई आ रही है। कौन सा टेस्ट करूं हर्षी यार? So first, फर्स्ट कर दूं? H20 है तो 20 से छोटी वैल्यू और बड़ी वैल्यू पुट करने को कह रही है तू। बोल बोल। सर जैसे इसमें सिर्फ कांस्टेंट है तो फिर हम सेकंड भी कर सकते हैं। कर दोनों सकते हैं, वो उसने बोला फर्स्ट तो मैं फर्स्ट कर रहा हूँ, ठीक है? ओके सर। तो ये तो सिर्फ वॉल्यूम निकाल के नहीं छोड़ना था भाई, प्रूव भी तो करना है कि वॉल्यूम मैक्सिमम निकाली है तूने। अच्छा ठीक है सर। कितना आ रहा है देख हर्षी यार, ये जब 19 पुट कर रहा हूँ तो 3 × 361 ये आ रहा है पॉजिटिव, है ना? Yes, क्वेश्चन sir. में से स्पेसिफिकली तो नहीं पूछता कि आप फर्स्ट डेरिवेटिव कर रहे हो सेकंड। क्या कह रहे हैं? तो ऐसे क्वेश्चन में स्पेसिफिकली तो नहीं पूछता कि आप फर्स्ट डेरिवेटिव नहीं कर रहे यार, हो वो सेकंड। तुमसे वाइवा में पूछ सकता है बस। ये नेगेटिव आ रहा है हर्षी, तो नेगेटिव पे एंड कर रहा है तो क्या होगा? एट h is equals to 20 वॉल्यूम। So max. भाई सबको समझ आया ये? यस सर। सबको क्लियर है फिर ये? यस सर। यस सर। यस सर। चलो एक और कर रहे हैं। सर छोड़ दो सर। मैं पढ़ाई कितना मैंने यार, आधे घंटे पढ़ने के बाद रोने लग जाते हो आप। सर मौसम अच्छा हो सर रहा है। 1 घंटा 2 मिनट। चुपचाप बैठ जाओ क्लास में, सालो मार वन। 8 मिनट भाई। हाँ लास्ट सॉरी कैलकुलेशन मिस्टेक। साले जिंदगी में कैलकुलेशन मिस्टेक से ही चल रहा है तू, कभी सही करी है? कभी कभी तो मेरा पढ़ाने का मन करता है यार। अभी मेरी क्लास अटेंड करने में मर रहे हैं रुद्र। लास्ट में साला एक्स्ट्रा क्लास अटेंड करता है 1.5 घंटे की, दूर पूरे दिन रोज। मैं और क्या, कुछ भी। फिजिक्स की लास्ट ईयर तूने डेली 1.5 घंटे की एक्स्ट्रा क्लास अटेंड करी है। सर फिजिक्स की तो 40 syllabus- घंटे पे अगर डेली करते तो भी मेरे उतने ही आते। सर सिलेबस ही खत्म नहीं हो रहा था तो क्या कर सकते थे सर। अब मेरी क्लास अटेंड करने में मर जाते तो मैं। सर कहाँ मैथ्स कहाँ फिजिक्स। सर आप कम टाइम में बहुत कुछ करा देते हो। साले लास्ट में तो ऐसे अच्छी अच्छी बातें बोलने लग जाते हो, मैं क्लास एंड कर कल देता से हूँ। पहले बोल रहे हैं। स्मार्ट बन रहे हो तुम बहुत है। करो यार जल्दी से। क्या ये लास्ट करा रहे हो क्या? सर करते हैं सर इस क्वेश्चन
सर क्लास खत्म हो गई क्या? अबे एक क्वेश्चन तुम्हें करना है, क्लास खत्म हो गई, साले बैठा आराम से। अभी मजाक उड़ा रहा था मैं, एक बंदे का फोन आया अभी, रुद्र कह रहा है प्रॉपर्टी एक गोदरेज की, कहता है गोदरेज ने एक प्रॉपर्टी लॉन्च करी है जो वायरस फ्री है। मैंने कहा इंडिया का वायरस फ्री बना दो पहले, एक प्रॉपर्टी का वायरस फ्री बना रहे हो क्या? सिर्फ मजाक उड़ा रहे हो, हम सच कह रहे हैं। मैंने कहा भाई कैसे हो सकता है? ऐसे ही सर परेशान करते रहते हैं। सर फिर वो माना है नहीं माना? बेइज्जती करा के फोन रख ही दिया उसने। भाई अगर वायरस भी बना सकते हो टेक्नोलॉजी में, गवर्नमेंट को तो पहले प्रॉपर्टी लॉन्च कर रहे हो भाई तुम, कैसे बंदे हैं? सेमी वर्टिकल एंगल कौन सा होगा भाई? ये वाला? यस यस सर। पढ़ने का पूरा समझ आया, थोड़ा बहुत आया ये? पूरा आ गया। सर इसमें से स्लैंट हाइट होगी कौन सी? वो गिवन है। ओके। भाई कांस्टेंट क्या है यहाँ पे? सर एल स्लैंट एल स्क्वायर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो दो वेरिएबल है यहाँ पे, है ना भाई विक्रांत? एच और आर। यस सर। साले सोने लग गया तू? नहीं सर, खास होया हूँ अभी। हर्षित देखो पूरा समझ आ गया ना ये टॉपिक? यस सर। सर बताना भी पड़ता है कि कौन सा कांस्टेंट है तुम्हें कौन सा। समझाने के लिए, बाद में नोट्स देखोगे तो कभी देखोगे तो है नहीं वैसे, तो जब भी देखोगे। भेजते ही नहीं सर अब टाइम पे। क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं। भेजते हैं टाइम पे, साले एक दिन के बाद भेज देता हूँ। खुद से नहीं कर सकते क्वेश्चन। अरे सर वो कल वाले नहीं हो पाए थे ना, कॉपी पेस्ट वाले थे जो। मैं भेज इसलिए रहा, तुम्हें बताया था कि तुम खुद से क्वेश्चन ट्राई करो, ताकि करते ही नहीं ट्राई। सर उसकी सॉफ्ट कॉपी भेज दो कि जो आपकी जो भी बुकलेट है। किसकी? आप कह रहे थे ना आपकी जो असाइनमेंट भेज देता हूँ, भेज देता हूँ। किसी का हुआ क्या ये? एल आर स्क्वायर की वैल्यू पुट करी फिर? यस सर। कर रहा है जयसवाल? सो गया? कर रहा हूँ सर। डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करेंगे निखिल भाई? है भाई, क्या नाम है तेरा? हर कार्तिक भाई, एच के रिस्पेक्ट में करेंगे ना? एच वेरिएबल है, एल तो कांस्टेंट है। यस सर। एच का 1 हो जाएगा और इसका 3h स्क्वायर। ताशी क्या होता है मैडम क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव? 0। ताशी देखो अच्छे से समझ आया टॉपिक? यस सर, मेरा आंसर आ गया। बहुत बढ़िया। एल स्क्वायर हो जाएगा 3h स्क्वायर। देख यार, मुझे निखिल पहले से देख ले, डिसाइड कर ले, मुझे टैन चाहिए। टैन क्या होगा इसमें बताइयो? थीटा के लिए, इस थीटा के लिए टैन क्या होगा? आर और एच की रेशियो होगी ना? यस सर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे हमारा रिलेशन जो आया है वो एल और एच का है। एल की वैल्यू कितनी होती है? एल स्क्वायर किसके इक्वल था अभी बताया था मैंने? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। पुट करो यहाँ पे, तो आर स्क्वायर हो जाएगा 2h स्क्वायर, आर स्क्वायर बाय एच स्क्वायर हो जाएगा 2, आर बाय एच हो जाएगा √2। आर बाय एच अभी तुम्हें बताया था मैंने, tan थीटा होता है, √2 हो गया। अप्लाइड वाले को बस आर एच का रिलेशन निकालने को बोलेंगे, इनवर्स इनवर्स में कुछ नहीं आया। हर्ष भाई समझ आ गया? हाँ यस। अब मैक्सिमाइज क्या करूं यार? मेरे को तो सेकंड डेरिवेटिव इजी लग रहा है यहाँ पे, इसको डिफरेंशिएट करना आसान है ना? यस सर। वैसे मैं बता दूं, ये एक क्वेश्चन जो है 10 मिनट का होता है स्टूडेंट के लिए, इसको 10 मिनट मिलते हैं करने के लिए। 6 क्वेश्चन करे हमने क्लास में आज, तो 60 मिनट का काम तो हमने किया ही है वैसे भी। यस सर। तुम करोगे तो 10 मिनट में एक क्वेश्चन की एवरेज आएगी इसकी। एक मिनट प्रोडक्टिव था आज की क्लास। क्या कह रहे हैं? एक मिनट प्रोडक्टिव था आज की क्लास का। वही
यस सर, सौम्या के लिफाफे से लेकर मेरे बुढ़ापे तक। सही बात है भाई। नेगेटिव आ रहा है यहाँ पे एच क्योंकि पॉजिटिव है, तो वॉल्यूम हो गई मैक्सिमम। सही है यस यस सर। भाई, सबको समझ आया फिर ये? यस यस सर।